Bom Bakunanda Chaurya Ki Sada Baku Sadaram Ji Maharaj Ki Sada Baku Amar Singh Ji Maharaj Ki Sada तो शिवम प्रकाश सर्व के प्रकाशक सब जगह आने स्वरूप अज्ञान रूप के अंधकार को दूर करने वाले सदगुरुदेव के चरणों में होगी होगी और बापू बताया भगवान सिंह जी महाराज बापू जी की प्यारी साल से आप सबको सादर सबसे पहले सर्वपूर्णा की आप सबको बहुत बहुत बधाई। सर्वपूर्णा का विशेष महत्व होता है, इसलिए चंद्रमा अपनी 16 कला में होता है, तो एक तरह से अमृत बरसता है। उसमें और भी दरबार है, कई जगह खीर बनाते हैं, उस खीर के ऊपर चंद्रमा की किरणों का अमृत बरसता है और फिर वो प्रसाद जो लिखा है कहते हैं बहुत सारी बीमारियों को ठीक करता है। तो जिसकी श्रद्धा भावना है, विश्वास है, परमात्मा करता है, लोगों को लाभ होता है। दूसरा वाल्मीकि जयंती है, पूर्णमासी वैसे वाल्मीकि जयंती के दिन होते हैं, लेकिन अब की बात पूर्णिमा को है, आज में है वो 3-4 खत्म हो जाएगी। तो सरकारी सिस्टम के हिसाब से वाल्मीकि जयंती कल है, तो वाल्मीकि जयंती की उपलक्ष्य की आप सबको बहुत बहुत बधाई अलग अलग हुआ है। अभी आप मिनिस्ट्री के द्वारा बड़े प्यारे प्यारे और गहरे और आनंद में और ज्ञान में क्या क्या कहेंगे सब सुन रहे थे, और सब बड़ी मस्ती में जो है, क्योंकि समय भी ऐसे ही है, जो भजन सुनने करता है जिसे वो स्वर्ग का आनंद मिल गया, जिसे अंदर का परमानंद जिसे चढ़ गया, उसे तो आनंद पाएगा अलग नंबर। तो सबसे पहली बात एक समय उन्होंने बताया कि चलो महापुरुषों के दरबार अगर अपनी बिगड़ी बनानी है, तो अपनी बिगड़ी बनाना चाहता है, उस संत महापुरुषों की शरण उसकी बिगड़ी बन जाएगी। बिगड़ी क्या है? ये जो जन्म मरण के चक्कर में हम फंसे हुए हैं, ये बिगड़ी हुई है हमारे यहाँ। हमारा वो नहीं है, हमारा स्वरूप ये नहीं है, हमारा स्वरूप बिगड़ गया है। हमारा जो स्वरूप है आत्म स्वरूप है, हम शुद्ध बुद्ध अजर सत्य कानव स्वरूप अडोर तब है अखंडानंद हम सर्वशक्तिमान सर्वज्ञाता सर्वव्यापक सब कुछ ऐसा हमारा स्वरूप है, लेकिन हमारी बिगड़ गई, हम बिगड़ गए। कहते हैं ना कौन सा हंसा को तो सफल था हल्की दिशा, ये हंस जो आत्म स्वरूप है, ये तो सफल है, ये तो सर्व सच्च आत्म स्वरूप है, लेकिन अपनी चाल बिगड़ गई, हमारा सिस्टम बिगड़ेगा, चाल हमारी गलत है, हमारी जो चाल है वो गलत है। चाल का मतलब चाहना था हाथ में तो, और चाह चाह करोगे ना, चाहत नहीं करो, चाह रोटी नहीं चाहिए, चाह वही चिंता रोटी गौवा परमार, और जिसको पूछना चाहिए वही शहंशाह, तो तुम तो शहंशाह हो। अगर आप अपनी चाह को निकालो वो, ये हमारी चाह ही हमारी इच्छाएं, कामनाएं, रचनाएं, वासनाएं, फिर उसके अनुसार हम कर्म करते हैं, अच्छे बुरे कर्म करते हैं, तो भोगते हैं दुखी कर रुकते हैं। बताओ बिगड़ क्यों ना? तो अगर अपनी बिगड़ी बनाना चाहते हैं तो संतों के दरबार में जाओ, नहीं भी जाओ, तो संत महापुरुष वो आत्मनिष्ठ, वो ब्रह्मनिष्ठ, वो सही रचना आने वाले, आपका बोध कराने वाला, तो आपकी बिगड़ी बन जाएगी। फिर बताया सब किसकी बिगड़ी सुधरी, ध्रुव की सुधरी, प्रताप की सुधरी, बीरा की सुधरी, और जो भी भगत जन संत जन जो संत महापुरुषों के शरण में गया उसकी बिगड़ी सुधर गई, उसकी बिगड़ी सुधर गई, उसकी बिगड़ी बात आ गई। लेकिन हम चाहे तो चाहते ही कहते ना, हम बता रहे कितना जब बहुत लोग है कि अगर चाहता तो बात बोल सकती थी, अगर चाहता तो बात हो सकती थी, अगर गुरु की आज्ञा में रहता तो बहुत दूर तक जा सकता था, मतलब सचखंड अपने अरबों देश अलग देश को जा सकता, अगर गुरु की आज्ञा में रहता होगा। तो चाहते ही नहीं, हम तो चाहते ही कुछ हो रहे हैं,
कमाल है। अब जैसे अगले समुद्र में बताया ना कि सफर के व्यवहार में आपका है कोई कोई सब नहीं आते अपनी बिगड़ी बनाने की आते कैसे बिगड़ी बनाने आएंगे कोई संसार की इच्छाएं कामना तरसा की पूर्ति के लिए आते मेरा ये काम हो जाए मेरा ये काम हो जाए मेरा ये काम हो जाए काम हो गए अब काम हो जाए तो ठीक जाते हो अरे नहीं वहां पर तो आना ही लगा तो असली वो किससे दिया है ना गुरु नानक देव जी कहते हैं कृष्ण से बादशाह कि तू गुरु से परमात्मा से ऐसा रिश्ता रख देखो ध्यान से सुनना ऐसा रिश्ता है कैसा रिश्ता प्रेम का रिश्ता हो भक्ति का रिश्ता है अगर मतलब बात कहेगा तो काम हो गया तो काम होगा खाने क्या होता है वरना गुरु आप ना गुरु जी हम तो 20 साल पहले आए थे बड़े गुरु जी टाइम में आए थे अब ऐसे आते 15 साल पहले आए थे और बड़े बड़े चमत्कार आएंगे हमारे साथ ऐसा हो गया तो भैया बाद में वहां चले गए आए नहीं अब कुछ बड़ा चक्कर फिर आओ तो वो संसार में बना नहीं आए या संसार के काम को जोड़ के तो सिस्टम की चला जो गया तो रिश्ता कैसे रखना मन का नहीं है अगर काम होना ना आपने काम होने गया काम हो गया तो नहीं जाना अगर हमारे बेटे काम तो फिर तो जाना ही नहीं तो भी नहीं करता फिर तो हम लोग थे नहीं वहां भी जाके ठीक है हमारी वो ये तुम्हारी ठीक नहीं हमारे को ये काम ठीक हुआ हमारे को ये ठीक हुआ हमारे जाएंगे तो रिश्ता टूट गया ना भक्ति है निष्काम निस्वार्थ निस्वार्थ गुरु से प्रेम हो निस्वार्थ परमात्मा से प्रेम हो संतों से प्रेम हो तो बाबू हमारे फिर कितना अच्छा बताया कि मन कब मैथ उतारते जो कोई जपना है तभी का मैं उतारने जाऊंगे मेरे घुटने में करते हैं कमर में करते हैं मुझे सर्वाइकल है मुझे ये अब तो हो गया ये तन का मैं नहीं मतलब कर्म किए हुए कर्मों के फल है हमें जो भी लोग को सामने है संतों को या सब को आपको है हमने तो किया है चलिए अच्छा बुरा किया था भोग रहे सभी लोग थे इसे कोई नहीं बचता कहीं तुम्हारे सब चरना तो जैसा करे ऐसा पहुंच जाता इस कर्मों से कोई नहीं बचता तो तन का मैं उतारे आते हैं मेरे को ये तकलीफ मेरे को ये तकलीफ मेरे को मन का मैं उतारने के लिए लोग आपको बताऊं मन का मतलब मेरा मतलब के मैं उतर जाएंगे मतलब मेरा मन निर्धन हो जाए मेरा निर्धन होगा काम कबीर बन हिम्मत भया जैसे गंगा वीर और पीछे पीछे हरी जुड़े बताओ होगा मैं तो खाली नहीं कहते और बल का मैं उतरता है सिर्फ नाम के सिमरन से और कोई तरीका नहीं नाम का सिमरन सेवा इससे हिम्मत का महल हुआ है कौन और फिर दूसरा सबसे लास्ट में बताया उन्होंने कि अजर अमर होने कौन रहता है वो अजर अमर होने कौन होता है बताओ अजर अमर होने कौन रहता है ये सबको पता है कि बार बार मरना और हम आदमी को पैदा हुआ देखते हैं लाखों आदमी को लोग मरते हैं और हमें भी मरना है सब जानते हैं ना बोलो सब जानते हैं कि मरना और जीना है इतना जानने के बाद भी अमर होने कौन आता है अजर तो ऊपर अफ्रीका जाता है कोई बेटा हाथ में देखा मुझे संसार में नहीं आ रहा मैंने देख लिया इस संसार को ये संसार को वास्तव में दुखालय है ही जैसे कहते हैं मृत्यु लोक है ये दुखालय नहीं होता है इसको ये संसार दुखों का धड़ है ये संसार या स्पाइन क्रॉस नहीं है लेकिन हम देखते हैं रोज करते हैं बढ़ते हैं इतना तो ध्यान है ना लेकिन कोई बेटा होता है जो सोचता है कि मैं अब संसार में लिया ना मैं अजर अमर अविनाशी हो जाऊं वो तेरा स्वरूप है मैं अपने आत्म स्वरूप को लग लूं वो ऐसे बोलना क्या बताऊं कि मुझे आत्म ज्ञान चाहिए संसारिक काम में हो जाता हो उसे मतलब ये है और जो अजर अभी का भोग आएगा उसे तो भैया संसारिक कष्ट क्यों आए हुए जो कर्मों के भोग है वो परमात्मा भूमिका है अभी इसी जन्म में वो घरता नहीं है मुझे ये कष्ट आ गया ये कष्ट आ गया ये कष्ट आ गया नहीं तुम्हारे कपड़े पहले है उसको धो धागे ऊपर पानी चलोगे तो परमात्मा के घर में वही जलना है तो मेरे को लगता है जिसकी चादर साफ होती है मैंने चादर ओढ़ के कैसे पूरे घर में आऊं मैंने मतलब एक कर्मों की जो चक्कर है उसमें शक्ति हमारी मैंने हम कैसे हो जाएंगे ऊपर तो सारे कर्मों को भुगत के खत्म करके उसमें आ जाता तो जिसे ये बोध हो जाता है जिसे ज्ञान हो जाता है वो कष्ट आए नवरता नहीं मतलब कष्ट आएंगे परिवार के शरीर के समाज से इधर कष्टों से लगा लगी लेकिन अपने कर्म से ही करना है ये जो कष्ट आएंगे ये प्रारंभ है ना संचित
पहाड़ को क्रिया मान लो, जो कष्ट आएंगे, एक्सीडेंट हो गया, ये अचानक कोई काम हो गया, ये आ गया, वो बीमारी हो गई, कैंसर हो गया, ये आ गया, वो आ गया, बड़ी बीमारी आ गई, ये सारे के सारे पहाड़ हो गया, ये तो आएंगे हो गया। देह हरि का बंध है, सब काहू को हुए, कभी सब में कहीं देह हरि का बंध है, सब काहू को सब हुआ। ज्ञानी काटे ज्ञान से काटे, संतों को भी होता है, बड़े बड़े संतों को बड़ी बड़ी बीमारियां हो, देखो घबरा तेरी बहुत है। जब ज्ञान हो जाता है ना आपको, फिर क्या करूंगा? अरे हमारी मंजिल कुछ और है, हमारा लक्ष्य कुछ और है, हमारा उद्देश्य कुछ और है। बात समझ रहे हो? तो अगर अमर धर्म पाने को आता है वो, फिर कहते हैं सतगुरु की कृपा पाने को कोई कोई आता है। सतगुरु की कृपा क्या बताओ? ये नहीं है सतगुरु का भाई तो मेरी कार आ गई, कोठी आ गई, बंगले आ गए, गाड़ियां मिलने लगी, कई फैक्ट्रियां बन गई, कई मकान बन गए, करोड़ों रुपए आ गए। ये सतगुरु की कृपा नहीं है। सतगुरु की कृपा यही है कि जो सतगुरु है उस वस्तु को जान कर सतगुरु कराता है, तुम उसका रूप हो जाओ, सतगुरु जैसे हो जाओ। सतगुरु आत्म ज्ञानी है तो भी आत्म ज्ञानी हो, तुम भी आत्म निष्ठ हो जाओ, तुम भी परम निष्ठ हो जाओ, तुम भी परमात्मा को पालो। ये सतगुरु की कृपा है। बताओ कोई लगता है सर क्यों माने? बताओ कोई बात नहीं करोगे नहीं कोई कि गुरु जी अपने जैसा बना दो, है ना? कोई भी ना हो, बस वो बस की चिंता करता आएगा और बात करेगा, अपनी बात करेगा आत्मा की, न गुरु की बात करेगा। बस वो मेरा ये 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 मेरा यही संसार में रहते ही खत्म होते। तो सतगुरु की कृपा कोई कृपा हुआ है। गुरु की कृपा यही है कि गुरु कर रहे आप समझ, गुरु नहीं करती है। गुरु अपने जैसा तुम्हारा होता है, गुरु का दिया जला हुआ है, गुरु चाहता है तुम्हारा भी दिया जल जाए, तुम भी अपने स्वरूप को रख लो। ये गुरु की कृपा है। मैं इसलिए बड़ा आनंद ला के बताऊं क्या कमी रहेगी, कुछ शुरू करेगा इससे बड़ा सत्संग क्या होगा बताओ? सार सत्संग है ये, असल चीज है ये। अगर आपने असल को नहीं पाया तो नकल तो भैया कितना फैलाते जाओ, फैलाते जाओ, फैलाते जाओ, फैलाते नहीं चला, वो सब इनके है पानी का, उनसे कोई बात होने वाली हो। रतन त्याग कोड़ी से से रतन को छोड़कर कोड़ी के साथ संसार के साथ खेलियो। संसार आसार है, क्षण भंगुर है, नासवान है, फना होने वाला है, साथ आने वाला नहीं है। तो मुझे चिंता करके देख लो, फिर लगा के देख लो, सवाल इकट्ठा करके देख लो, बच्चे वाला करके देखो, निजी व्यापार करके देख लो, अंत में है दोस्तों को सकल संस्कृति का नेता दुखिया नाम जपत हो सकती। बताओ नाम को स्मरण करने से ही सुख है। उस नाम से तो नाम ही को पालो को अपने स्वरूप को पालो को, वो आनंद स्वरूप है ही। लेकिन हमसे तो संतों की शरण में जाओ ही ऐसा होता है। आपके सामने उदाहरण बहुत है, जैसे सबसे बड़ा उदाहरण वाल्मीकि जयंती के वाल्मीकि जी का जीवन आप सबको हमारा है क्या था? महान। पहले क्या थे? पहले लूटपाट कर रहे, जंगल में गए लूटपाट कर रही लूटपाट करके झगड़ा हो गया, फसाद हो गया, हत्याकांड होगी, कोई मतलब रिश्ते कर रहा है तो झगड़े में मारा हुआ था, हत्या भी हो जाती तो फिर काफी नाम बढ़ गया। लेकिन संतों की संग का प्रभाव देखना, साधु संत का कल्याण देखना। एक बार कहा रहे थे नारद जी नारद ऐसे जैसे वो सामान वगैरह रखते थे, साधु आत्मा क्या होगा उस रहा होगा वो बोले रुक रुक, नारद मोड़ा बोले भैया मैं तो क्या रुकेगा वो, क्यों कब रुकेगा? अब हमारा चौसी का चक्कर चल रहा है ना, अलग अलग काल से, जब से परमात्मा से हमारी वो आपका गुजरी है तब से हम अलग काल से पूर्ण की जन्म पूर्ण की जन्म पूर्ण की जन्म पूर्ण की जन्म कीड़े मकोड़े कई पौधे बाढ़ के अब बदले जाओ लोग कब रुकेगा? आप एक अवसर है, ऐसे आप बस मान्य हो रोक सकते हो, बल्कि जो कभी तो आए हो हजारों शिष्य हमारे को भाई उनकी चाहत कुछ और है, बुजुर्गों ने हमें छोड़ दिया। तो चाहत का होता है ना, चाहते क्या है, किस लिए आते हो, क्या चाहते हैं? असली लगता नहीं है, चाहत का खाना इच्छा का खाना हो क्या था? उन्होंने कहा क्यों रुकेगा? तो ऐसे ही अगर आप हम अपने चक्कर को थोड़ा सा चक्कर को रोकना चाहते हैं तो 84 भटकते भटकते अटकी है आए अब के पास ना पड़ा, फिर 84 जाए, क्योंकि अवसर मनुष्य मेरा भविष्य दे गया है। वो करे 84 में पासा पड़ता है 6 वो 8 वो सुनी का खबर है पासा पासा सही पड़े हमारा
पासा से ही पड़े 84 भुगतते भुगतते पोते लकड़ी है आए हो बड़े आ गया है यहाँ खड़े हो और अब की पासा ना पड़ा आपका सही पासा ना पड़ा फिर 84 मिल जाए सही पासा क्या है अगर आपने साधु ठाकुर की संग करके अपनी आत्मा को नहीं जाना तो फिर 84 तैयार है तो उसका जिम्मेवार कौन है आप जो ना आप चाहते संघ आप ऐसे मुक्त जाओ आप उठी नहीं बताओ लोग कभी पुलिस तुम्हारे आगे रास्ता बंद है जाओ हम नहीं रुकते जा रहे तो भुगतो भाई कोई भाई साहब कह रहे हैं तो इसका नाम जाके वो आए खंड जाना अब रुकते ही नहीं तो जाओ पूरे मतलब आगे जाओ तो कौन में खाएंगे तो संघ आप लोग जा रहे हैं ना और समझने वाला कोई कोई है यह समझने आता है कोई 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 समझ रहा है बिल्ला बात समझ रहे हो तो मालूम का मैं तो रुक गया नहीं तो क्या ऊपर रुकेगा बोला मिलेगा भाई ये कर्म कर रहा है रोड बांट ये सब ऐसे ऐसे काम कर रहा है क्या इसके लिए कर रहा है मतलब अपने परिवार के तो क्या तेरा परिवार इस लूटमार कर्म को पाप कर्म पर चलते हैं इसका भागीदार है अपाल जी बोले बोले अब क्यों नहीं है भागीदार होंगे तो करना होता है बोले तो पूछ क्या बोले अच्छा मैं पूछने जाऊँ पूरा भाग जाऊंगा बोले भागूंगा नहीं रसा ढाई बार नहीं देगी आपको रसा फंसा कर नहीं बोले रस्सा आपके पास है किस पेड़ से पाऊं तो बालू को किसी पूरा पक्की कर मान लिया अब मेरे बालू समझने की बात है विचार करना अब बालू को कहते हैं पिताजी कहते थे बाहर बोले पिताजी ऐसे ऐसे मैं करता हूँ कई बार पाप पर भी हो जाता है हो जाते कई बार ऐसे इस टाइम हो जाता हो चुका हो सकता है तो मैं आप लोग के लिए करता हूँ क्या करे पाप में भागीदार कर दोगे बोले बेटा क्या बोलूंगा हम लोग बुजुर्ग बहन बुढ़े हो गए हैं आपको कमा के लाता है हमको नहीं कहते अरे तकड़ी बात काम होता है अपने बेटा बच्चों से पूछा बच्चों ने पढ़ा करके पकड़ी से पूछा तू तो मेरी अर्धांगिनी है तू तो करीब साथ में वो तुम साहब तो मेरे पास में भागीदार है और बहनों की कितना करूंगी मैं आपकी पत्नी हूँ आपका काम है मेरा लालन पालन करना मैं खिलाना नहीं आप क्या करते हो ठीक है बस होश में आना जाओ कमाले जाओ इतने जो पिछला कर रहा हूँ और वो लोग कहते हैं ना परिवार के लिए जो उदान क्या क्या करते हैं दूसरे का क्या क्या करते हैं तो अंत समझ जाएगा जान वो जाके ऐसी लगी मालूम किसी को उनको खोला और फिर चल रही रास्ता दिखाओ क्या रास्ता दिखाएगा सामने में आ गया ना साथ में बिगड़ी बंदे की डाल मैं सुन रहा था ना अगर एक तो बिगड़ी चलाऊं बिगड़ी बनाना चाहता है तो जा शरण खा भजन की शरण अब ये शरण में आ गया पैरों में गिर गया बताओ तो क्या किया उसको नाम डाल दिया उसका नाम जपा कर जाना बाल की भय ऐसा मंत्र दिया ऐसा नाम दिया साथ दिया सार नाम दिया सतनाम दिया उल्टा नाम जपा कर जाना बालों की भय उन्होंने उस नाम का स्मरण किया वो सतनाम वो आदि नाम वो गुप्त नाम वो उसको कोई सब कहते हैं तंत्र सब झूठ है जाने दो सब कोई शब्द नाम जाने इतना काका हंस काल से हंस मेरा सबको काल से हंस बना गई काल से मतलब हमारी जो प्रवृत्ति है उस संसारिक विषयों में है जैसे काम होता है गंदगी में मिलता है हमारी प्रवृत्ति क्या है विषयों की तरफ है संसार और कल हंस क्या था हंस गोपी हंस है हंस भी कहीं कार होगा तो ये प्रवृत्ति हमारी कैसी प्रवृत्ति देखना हम सब काम है तो संकुल के दरबार में काम से हंस बनाते मेरे गुरु से बनाते काम से हंस बनाते मेरे गुरु और बनाते कैसे सतनाम दे के तो सतनाम का संदेह कर तो भी हंस बन जाएगा अरे हंसी का तो पूरा हंस हो जाएगा परमात्मा हो जाएगा कुछ आता है इसलिए ना बोलो तो सुमिर कितना करेगा ना कोई ऐसा गुरु मिले तो मुझे सतनाम ऐसा नाम मिल जाए जो खुद की बात तो अंतपादा वो उल्टा इसका भेद है तुलसीदास ने इसको थोड़ा सा बताया कहा जैसे हम अपने धन को छिपा के रखते हैं धन को अलमारी दबा के कभी कहीं छुपाएंगे ऐसे जो संतों के गुण रहस्य हैं उसे पूर्णकनासी या घुमा के संत करते हैं कि उसे कोई विद्वान संत भगत चल पूरा भेदी ही उस भेद को उलझा हो आम आदमी के मुंह ना पड़े कि वो उसकी खत्म करेगा ना तो उल्टा नाव के जपा चल जाना बाल भाई
मेरे बाप को हसी जी महाराज, संत अमर सिंह जी महाराज, संत अमर सिंह जी महाराज, संत अमर सिंह बाबा कहते थे जोड़ के कहते थे। अरे ये उल्टू उल्टे अरे वाल्मीकि ही नहीं, जो भी इस अनुपात का सुन करेगा वो ब्रह्म ज्ञान भी हो जाए। प्रमाण है और वो ये शंकर किसी को जो इसमें जाप करेगा ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। इस नाम के शब्द से आप ब्रह्म अवस्था में पहुंच जाते हो। आप तो ब्रह्म ज्ञान हो जाता है सचमुच, आप ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हो। तो मान लो कि ऐसे ब्रह्म ज्ञानी हुए श्री राम जी के जन्म से 10,000 साल पहले बाबा के बोला त्रिकालदर्शी हो जाते हैं। तो वो हो सकते तो आप भी तो हो सकते हो नहीं बोलो पर होगा वो जो चाहेगा वही बात चाहता तो बात बन सकती थी। आज चाहता तो हालात बदल सकते थे। अब हालात है दुखी है, सुखी है, कंगाल है, बीमार है, रो है, पीट रहे है नहीं, सब की अल्पग है, सारे सब पे सब दुखी है। नानक दुखिया सब संसार सुखी गई, सुखी गई जो नाम सब इस नाम का आधार है। नाम निर्मुख बन जाते हैं ऐसा के तौर पे। हमारे फलाने गुरु जी, हमारे फलाने हम उस पंथ को मानते हैं, हम उस पंथ को मानते हैं। हमारे गुरु जी मिले मान गए, हमारे गुरु जी मान रहे। तू क्या कर रहा है? तो गुरु जी की हुक्म का पालना कर रहा है या नहीं कर रहा है? जो गुरु जी ने जो रास्ता दिखाया उस पर चल रहा नहीं चल रहा है? बस एक साला की करके ऊपरी से बात करके घुमा फिरा करके गुरु जी पर चले जाता है। घुमा फिरा के ऐसे में जाता है कि गुरु जी तुम कहा जा रहे हो ऊपर चले ना, नीचे हम नीचे बैठे हैं और गुरु तुम्हें ऊपर खींच रहा था। कमाल की बात है। कभी साहब कहते हैं करनी मेरी मधुकर करण की पत्ती, अमर लोग को दे जाऊंगा भर सागर से खींच। अमर लोग सब लोग सब करने के जाऊंगा तो मैं बनते हुई जी पत्ती माने उसका अनुभव। जैसे दूध में मक्खन निकालते हैं उसे और हम कर्म करते हैं वो से कर्म करते हैं। भाई चल चल अस्सी चल विष्णु चल ठाकुर श्याम चल करता हमारे युवानी चलेगी सारे हमारे युवानी चलेगी सारे भक्त उपवास गणेश साई दी नारी जी और इसी देवते अमर जी और हमको नहीं बराबर ये कलयुग नहीं बदल करने लगे थोड़ी ही मिलेगा। इसे शब्द बदले थोड़ी कमी हो। इनके भटकने से आपको साफ मिलने वाला नहीं है। उनमें नेता नहीं कर रहा है सही बताना चाहिए पर जाके उसको समझो, समझ के उसको करो। अगर समझ कहीं जाके जाओ समझोगे करो तो अपने आप ये चीज समझ आ जाएगा। अपने आप हमारा भटकाव खत्म हो जाएगा। मैं नेता नहीं करना जाना चाहिए करना चाहिए बुराई किसी चीज में पर ये बुराई कहा है कि भटकाव है। चलो किलो की बात नहीं बताओ क्या करे वो सुना होगा ना आपके बंदर का बंदर चला गया टुकड़ी के पेड़ में टुकड़ी के खेत में अंदर चला क्या करा टुकड़ी तोड़ी जाओ वैसे ये अच्छी नहीं है वो चली ये अच्छी है वो निकल गई ये अच्छी नहीं है ये अच्छी है वो निकल गई ये अच्छी नहीं है ये अच्छी है वो निकल गई ये अच्छी नहीं अच्छी सारा खेत मार रहे हैं भाई इसकी टुकड़ी तोड़ना क्या है तोड़ता गया सोची अच्छी है। इसी प्रकार लोग मेरे भाई बहन भटकते रहे कहीं छोड़ते ही नहीं आना। अरे कभी सब हमेशा पाए मान सरोवर अरे मान सरोवर मिल गया तेरे को तो नाला का पानी पिएगा नहर का पानी पिएगा गंगे का पानी पिएगा। कभी साहब कह रहे मेरे सुन तो संत महापुरुष तुम्हें असल चीज असल हीरा असल राम असल देश सब कुछ असल है सब कुछ असल है संतों के पास। और उस असल वस्तु को पाने आता है तेरी कोई भेज उस असल वस्तु को पाने कोई आता है तेरी कोई बराबर कोई आता है असल वस्तु को आता नहीं कि हमें आपको ज्ञान हो जाए हमें आत्म उस आत्मा को पाने के बाद तो पाना सीख लेता है उसके जानने के बाद तो जानना सीख लेता है उसमें सीख लेने के बाद सीख लेता है सब आत्म ज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं। तुम बात सोचते हैं तेरा सेवक नहीं सब कुछ सब तुम हटाते नहीं है सिद्ध करते फैल जाओ परमात्मा है ना तुम ये नहीं तो ये सब अवस्था आपकी है। ये सब आप पाओगे नाम के शिविर के द्वारा ध्यान के द्वारा सेवा के द्वारा सत्संग के द्वारा। पहला सत्संग करना चाहिए किसी भी शब्द ये नहीं कहते यहाँ हो हमारी खासियत है। मैंने कितने लोगों को साहब दादा साहब जो तेरे घर के नजदीक है जुड़ जाए
सत्संग कर, करेगा तो राम डालेगा तो हमारा ये क्या हम नहीं जाओ ऐसा हमारा वो नहीं है। वो नहीं सब महापुरुष हो पूर्वज तो सही कहता होगा हो वहां जाओ, उनकी शरण हो जाओ, उनसे शिक्षा लो। और शिक्षा मिल के नहीं फैसला तो हमको उस मत में वहां पर भीड़ है बड़ा उस वही का रहता है हमारे गुरु जी से। अरे भाई तू कर गुरु की जो गुरु ने बताया तो नहीं क्या नहीं था क्यों गुरु को मान इसमें तो है ही नहीं, संत को मान होते ही है, इसमें तो ही है। तूने क्या किया, तूने क्या किया कुछ नहीं। तो जो आदमी अपना कल्याण चाहना है मेरे भाइयों बहनों, मत चूको इस अवसर को, नहीं तो अंत समय पछताओगे। सिर्फ धुल ऐसे ही पछताओगे यहाँ यार लॉस हो गया ना। कई बार जब सबका नाश हो जाता है, जब सर्व नाश हो जाता है तो आप सर्व पटक लगे मरता नहीं, मैं रोता है बोले देखिए ऐसा पीछे ऐसे हादसे हो जाते हैं, सर्वनाश हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, तो सब पटक होते हैं। उसे कहते हैं सिर्फ धुल बचना ही। जब ये सांस पूंजी खत्म हो जाएगी पश्चाताप करोगे तो जान जाओ, होश में आओ, अपने जीवन को सुधारो। ये अवसर है, बीतता जा रहा है, कि तुम्हारा हाथ आने वाला नहीं है। अब बड़े इसमें तुम्हारे वो सौभाग्यशाली होता है कहता हूँ, लोग सब कहते मिल गया, अच्छे धर्म को मिल गया, अच्छे गुरु मिल गई, अच्छा नाम मिल गया। और सबसे बड़ी बात आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपकी लगन तो है, आप आए हो ना, इन्हीं में से कोई ना कोई परमात्मा को करेगा, उस आत्म बुद्ध को पालेगा। बस सब परमात्मा तो है, उसी का तो नूर है, उसी का तो नूर है, बताओ तो नहीं है, बोलो तो आप वही हो, ब्रह्म राम श्याम गोपाल अपने आप को। तो जो आदमी अपना करना चाहता है तो हो जाएगा वो उनका सत्संग है। मैं इसलिए सब कुछ बता दिया, मैंने वो चरण को बता दिया, बाकी का उदाहरण को करो। यहाँ पर चरण में लगना क्या होगा, स्वर्ण सभी कर सुनने कल अजता का था सब कुछ का ध्यान कर लो, स्वर्ण हो गया तो हो, फिर वो पहचान लो। अपने को भूल के हो गंगा कुएं की सूची पर बैठे अपने को भूल गए, जैसे शेर का बच्चा अपने को भूल गया और फिर बन गया, वो क्या नाम है क्या बोल गया था वो बकरी को उसमें आ गया, वो अपने स्वरूप को भूल गया ना। तो आप अपने को पहचानो तो सही, आप ही हो। बड़ी बात बोल दो, जब ज्ञान उठेगा तब पता लगेगा इस सृष्टि को बनाने में सारे बल है, और ये बात सबको हजम नहीं होगी ना, इसलिए संत महापुरुष मैंने बोल दिया इसे सिद्धांत वाले के संत के इसको लपेट कर रखते हुए बात को कि इसे कोई अधिकारी ही समझे, जो इस बात का अधिकार रखता हो वही समझे इस बात को। मूर्ख के हाथ में लगे तो जो आपको अपना कल्याण होता है वो भैया हमारा कोई कह रहा हो सत्संग सत्संग सत्संग। आपने नहीं कहा तुम जाओ कहीं भी जाओ, तुम्हारे घर के आस होता हो कहीं भी जाओ सत्संग, नाम मिल जाए वो नाम हॉस्पिटल पर वो सेवा लोग कर सकते हो, सेवा करो। सेवा करने से मन निर्मल होता है, अहंकार नहीं होता। कई लोग क्या नाम दिया कहते तो क्या होता है उसमें अहंकार दिखा करेगा, अहंकार तो लोग मुझे सेवा कर लिया, सेवा नहीं करी बात नहीं कर रहे नहीं। अरे सेवा करने से अभिमान का नाश होता है, मन निर्मल होता है। तो अगर कुछ बन नहीं गया अभिमान में तो भैया बाबा मेरा हो जाएगा, बात समझ रहे हो। इसलिए गुरु ने कही कि सिमरन को सेवा एक पक्षी एक क्या से नहीं हो सकता, पक्षी को तो होते ना, एक सिमरन एक सेवा। तो सिमरन नहीं करो, सेवा नहीं करो, सेवा करने से मन निर्मल होता है। ये सारी बातें मेरी शास्त्र की, रामायण की, गीता की, संतों की वाणी, संतों के दरबार, महापुरुष, गुरु ग्रंथ साहिब, ये सारी की जो शिक्षा सब हमारे कल्याण के लिए तो है, हम समझते ही और कहाँ सोच है। तो अपनी सोच को सही करो और अपना कल्याण करो, संतों के साथ समाप्ति हो। शांति शांति।